और हमारे हिंदुस्तान में था। लाहौर में एक गांव है आला, आला की उनकी पैदाइश है। वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा था मंडी, मंडी के वो रहने वाले थे। और झेलम शहर था, वहाँ के वो रहने वाले थे। बहुत ही सुख शांति के साथ अपना परिवार के साथ, जितने भाई हैं, जितने भाई बहन हैं, उस ज़माने में चूल्हा नहीं होता था। बहुत ही प्यार मोहब्बत से लोग मिलकर खाना बनाते थे और एक ही परिवार छोटे से मकान में रहते थे। सडनली 1947 का समय हुआ, भगदड़ मची, बंटवारा का समय हुआ, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ भागने लगे। कुछ हमारे दादाजी के जो कज़न्स हैं, जो चचेरे भाई वगैरह है, वो किसी और देश में चले गए, पर आज तक उनकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। जैसा पूर्वज बताते हैं, दादाजी उस समय एक लाहौर एक्सप्रेस भी ट्रेन चलती थी जो हावड़ा तक आती थी, अमृतसर आती थी, दिल्ली तक आती थी। भगदड़ में पैसेंजर में कोई भाग रहा है, कोई आपका मालगाड़ी में भाग रहा है, तो इनको मालगाड़ी में किसी तरीके से जगह मिली जहाँ पर कुछ बोरे वगैरह, कुछ गेहूँ वगैरह रखे हुए थे। ये उस ट्रेन में बहुत सारे लोग इनकी तरह उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन को रुकवा कर कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की भी बहुत कोशिश की, बहुत अत्याचार उन्होंने किया। और जितने भी लोग हैं, किसी को चाकू से मार के नीचे गिरा रहा है, जितने सरदार जी हैं उनके बाल काट कर फेंका जा रहा है। किसी तरीके से इन्होंने जान बचाते हुए, उनको चाकू से थोड़ी चोट भी लगी जैसा हमारे पिताजी बताते हैं। पर उस जमाने का शरीर और आज जमाने का शरीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय जो ज़मीन से उपजी हुई चीज़ थी वो हमारे पूर्वज खाए, आज तो हम लोग आर्टिफिशियल चीज़ खाते हैं। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी तरीके से वो जौनपुर के पास छोटा सा कस्बा मड़ियाहू में पहुँचे 1947 के अगस्त के 2-3 महीने पहले। वहाँ पर किसी तरीके से किसी ने इनको जगह दिया। करते 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 आज अपनी जगह बनाते हुए, अपने परिवार का पाल पोषण करते हुए, बहुत बड़ा परिवार होता था उस ज़माने में। अब तो सिर्फ एक बेटे और एक बेटी वाली बात होती है। उस समय हर घर में 12, 13, 14 बच्चे होते थे। तो बहुत बड़ा परिवार, बहुत ही सुख शांति के साथ उन्होंने गुजारा। और सुख शांति के साथ फिर वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कस्बे में मड़ियाहू में बसे। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद मेरे पिताजी की भी पैदाइश हुई। मेरे पिताजी की पढ़ाई लिखाई भी जौनपुर में हुई। मेरे पिताजी भी वकील थे, वहाँ पर तिलकधारी यूनिवर्सिटी से उन्होंने वकालत भी किया। फिर उसके बाद वो गया शिफ्ट हो गए 1980s के आसपास। 1980 से लेके हमारे पिताजी ने वकालत की। लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई और फिर उन्होंने उस लायक बनाया, मैं भी एडवोकेट बना और आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसमें ज़रूर रिसर्च करें, क्योंकि जितनी आसानी से मैंने बोला उतना आसान नहीं है। क्योंकि हम लोग तो सुनते हैं, सुन के अपनी बातों को रखते हैं। जिन्होंने महसूस किया वही समझ सकते हैं इस चीज़ को। कुछ हमारे शहर में कुछ ऐसे हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने इस घटना को महसूस किया है। कभी आप उनके पास बैठेंगे तो 10 मिनट के अंदर वो पूरी बात को रखेंगे और आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो ये जो घटना घटी, हम लोग ईश्वर से चाहेंगे कि वो आखिरी ही घटना हो, दोबारा ऐसी घटना ना घटे। और मेरे लायक कोई ऐसी काम हो तो मैं हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, स्टूडेंट के लिए, सर के लिए हमेशा तत्पर हूँ। जैसा कि सर ने बताया, स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, 6 महीने के बाद जब वो हॉस्टल छोड़कर जाते हैं तो एक लगाव हो जाता है। आप एहसास कर सकते हैं कि जो पूर्वज लाहौर में, आला में, मंडी में रहते थे, सडनली भगदड़ मच गई, कहाँ कहाँ लोग बसे, कितना अटैचमेंट हो गए। कर्म भूमि की बात अलग होती है, धर्म भूमि की बात अलग होती है। तो बड़े सौभाग्य की बात होती है जो लोग कर्म भूमि में जहाँ कर्म करते हैं और जहाँ पे जन्म लेते हैं, अगर दोनों एक ही भूमि हो तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो हम भी चाहेंगे कि जहाँ पर जो जन्म लेता हो उसी का भी कर्म भूमि हो, तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। और बड़े खुशी की बात है कि आप लोगों ने मुझे भी यहाँ पर बुलाया। और मैं सबका मान सम्मान करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।
Thank you, sir. Indeed, your family history gave us a picturesque glimpse of the horrors which one can today only imagine. Thank you so much. We are privileged to have with us today our Honorable Vice Chancellor, sir, whose visionary leadership has been the cornerstone of our